गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बीच के डिफरेंस को देखते हैं। देखिए इधर प्रॉपर्टीज लिखी, इधर सॉलिड, इधर लिक्विड, इधर गैस। देखिए शेप माने आकार। देखिए सॉलिड का जो शेप होता है फिक्स होता है, ठीक है। जैसे आपका पेन, पेंसिल जो भी है उसका शेप क्या है, फिक्स है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। जैसे मिल्क है, मिल्क को आप अगर ग्लास में रखते हैं तो उसका शेप ग्लास का हो जाएगा, अगर आप जग में रखते हैं तो उसका शेप जग का हो जाएगा। यानी कि लिक्विड का शेप चेंज होता रहता है। गैस का भी शेप क्या होता है, नॉट फिक्स होता है, ठीक है। इसका भी शेप चेंज होता रहता है। आप जिस बर्तन में रखेंगे उसका शेप वो ले लेगा। वॉल्यूम ठीक है। सॉलिड, ठीक है, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, ठीक है। यानी वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है। और लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि मान लिया कि आपने 2 लीटर मिल्क लिया तो मिल्क 2 ही लीटर रहेगा, लेकिन आप जिस बर्तन में उसको रखेंगे उसका शेप उसका ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसकी मात्रा चेंज नहीं होगी। और गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों नॉट फिक्स होते हैं, ठीक है। यानी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कि मान लिया कि आप अपने टायर में हवा भरवाते हैं, ठीक है, साइकिल के टायर में या बैलून में, तो क्या उसमें आप तय कर सकते हैं कि उसमें कितनी एयर आएगी, ठीक है। उसमें हम लोग अपने गेस से हवा भरवाते हैं, गेस से। जैसे बैलून में आप हवा डाल रहे हैं तो गेस से डालेंगे, अपने अनुमान से डालेंगे, यानी कि उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और ना ही शेप फिक्स होता है, ठीक है। शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक। इसके बाद है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। देखिए कोई भी चीज़ जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो सॉलिड में क्या होता है कि उनके बीच में एक अट्रैक्शन बल लगता है, यानी इनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, यानी कि वो पार्टिकल एक दूसरे की ओर अपनी ओर खींचते हैं दोनों को। तो सॉलिड में क्या होता है कि उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन पार्टिकल्स वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए सारे पार्टिकल एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ठीक है। इसीलिए उनका शेप नहीं बदलता है। और लिक्विड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड का अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, लेस होता है। इसीलिए जो आपका लिक्विड होता है उसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। शेप चेंज हो जाता है। आपने जिस बर्तन रखेंगे उसी बर्तन का वो शेप ले लेगा, ठीक है। और गैस में आपका नेग्लिजिबल होता है, यानी कि बिल्कुल लगभग जीरो के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्योंकि बहुत दूर दूर रहते हैं, इसीलिए उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स सॉलिड में आपका बहुत स्ट्रांग होता है, तभी वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं और उनका शेप आपका फिक्स रहता है। और लिक्विड में बहुत कमज़ोर होता है, बहुत वीक होता है, और इसीलिए लिक्विड का शेप चेंज होता रहता है, ठीक है। और गैस का नेग्लिजिबल होता है, गैस में बिल्कुल भी जीरो के बराबर होता है, इसीलिए गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कंप्रेस करना, ठीक है, किसी को संकुचन, ठीक है। तो इस आपका सॉलिड है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लिया आपका पेन है, पेन को आप दबाओगे, क्या दबेगा? नहीं दबेगा, ठीक है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे पानी है, आप पानी को दबाओ तो क्या पानी दबेगा? नहीं दबेगा, ठीक है। और गैस कैन बी कंप्रेस्ड, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे समझो कि जैसे कि मान लिया कि आपने साइकिल में जब हवा भरवाते हैं तो देखा होगा कि टायर में जो जगह होती है उसमें ज़्यादा हवा हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। अगर कंप्रेसिबिलिटी ना होती तो टायर में हम लोग ज़्यादा हवा ना डाल पाते और फिर टायर हमारा चलता ना, ठीक है। देखिए अगर टायर में एयर की जगह आप पानी डालो तो आपका क्या टायर चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो आप अगर वाटर डालोगे तो वाटर में कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, यानी संकुचन नहीं है। लेकिन जब एयर में क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होता है कम, यानी कि आप कम जगह में ज़्यादा एयर भर सकते हैं, ठीक है, दबा दबा के, उसी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? ये आपकी गैस में होती है, ठीक है। इसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी माने होता है घनत्व, यानी कि आपकी जो सॉलिड होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और लिक्विड की होती है मॉडरेट टू हाई, ठीक है, यानी कि उसकी मध्यम होती है। और गैस की वेरी लो होती है। वेरी लो क्यों होती है? क्योंकि इसमें मालिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और इसमें मालिक्यूल्स थोड़े से पास में होते हैं, इसलिए इसकी मीडियम होती है। और इसमें डेंसिटी, इसमें पार्टिकल्स बहुत पास में होते हैं, इसलिए इसमें घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। डेंसिटी का मतलब होता है कि अगर छोटे से एरिया में ज़्यादा मालिक्यूल्स हैं
तो उसकी डेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी। इसके बाद है इंटर पार्टिकल स्पीसीज, ठीक है, यानी कि दो हमने बताया कोई भी चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो जो पार्टिकल के बीच की जो दूरी होती है तो सॉलिड में बहुत आपकी वेरी स्मॉल होती है। क्यों वेरी स्मॉल क्यों होती है? क्योंकि जो सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल यानी कि ज्वाइंट रहते हैं, इसलिए उनके बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होता है सॉलिड में बहुत कम होता है। लिक्विड में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है, यानी कि दो पार्टिकल के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाती है। और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल जीरो होता है, और इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है, इसीलिए उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फ्लूडिटी माने तरलता, यानी कि उसमें बहाव, ठीक है। सॉलिड डज नॉट फ्लो, सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं होते हैं। लिक्विड फ्लो करते हैं, और गैस भी फ्लो करती है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स की जो पोजीशन है, ठीक है, पार्टिकल्स की क्या है, पोजीशन है। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स यानी कि फिक्स, यानी कि सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने स्थान पे फिक्स रहते हैं। इसके बाद है लिक्विड में नॉट फिक्स, ठीक है, लिक्विड में पार्टिकल्स फिक्स नहीं होते हैं, हल्का फुल्का चलते रहते हैं, जैसे पानी बहता है, ठीक है, यानी पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। और गैस में भी नॉट फिक्स, गैस में भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हम हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी में उसकी मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सॉलिड में वेरी स्मॉल होती है, लिक्विड में इसमें थोड़ी सी होती है, स्मॉल होती है, और गैस में वेरी हाई होती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ गति करते हैं। इसके बाद डिफ्यूजन मैंने होता है प्रसार, सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में स्लो होता है, गैस में आपका फास्ट होता है, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब कि जैसे कि मान लिया कि परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम देखा होगा, जैसे आप डालते हैं वैसे आपको स्मेल कर जाता है, तो वही गैस के माध्यम से, गैस में क्या होता है कि जो मिक्सिंग होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में आपका स्लोवेस्ट है, लिक्विड में आपका स्लो है, और गैस में सबसे ज़्यादा फास्ट है। थैंक यू।